बहुत सारी लड़कियों के मन में ये बात बैठ गई है कि अगर वो अपने हस्बैंड को, अगर वो अपने बॉयफ्रेंड को हमेशा खुश रखेगी तो उसका बॉयफ्रेंड या उसका हस्बैंड उसे बहुत ज़्यादा प्यार करेगा। इसलिए वो हमेशा कोशिश करती है कि मैं ये करूँ वो करूँ ताकि वो मुझसे खुश हो जाए, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई इंसान बहुत ही खुश है हमसे तो वो प्यार करेगा। लेकिन जो आप लोग मेहनत करें कि उनको मैं कैसे खुश करूँ, लेकिन तुम देखते होगे कि तुम्हारी हर कोशिश उनके सामने नाकाम ही होती है और तुम्हें लगता होगा कि मैं उसको खुश नहीं कर पा रही हूँ। एक्चुअल में चीज़ ये नहीं है। एक्चुअल में चीज़ ये है कि अगर तुम छोटी सी चीज़ भी अगर उनके लिए करते और वो रेडी होते, ठीक है, तुम्हारी चीज़ों को देखने के लिए, उनका ध्यान प्रॉपरली तुम्हारे ऊपर होता, तो छोटी सी चीज़ को भी वो अप्रिसिएट करते, उनसे भी वो खुश होते। लेकिन अगर कोई पर्सन खुश होना ही नहीं चाहते तो तुम कितने भी प्रयत्न कर लो वो तुमसे खुश नहीं होगे। और तुम जो चाहते हो, जो तुम्हें प्यार करे, तुम्हें समझे, तुम्हें टाइम दे, ऐसी चीज़ तुम्हारे ऐसे प्रयत्नों से नहीं होगा। मैं तो कितनी ऐसी लड़कियों से, मैरिड लड़कियों से बात करता हूँ उनकी मैरिड लाइफ के बारे में, तो चीज़ें मैंने देखी है, बहुत करीब से देखी है कि आप इतनी मेहनत करते हो और रियल में आपको चीज़ें सही करनी है। मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है। जब आप चीज़ें सही वे में करते हो तो आपको इतना भी नहीं करना पड़ेगा जो आप कर रहे हो। एंड ट्रस्ट मी, आज जिस पर्सन का आपके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, थोड़ा भी नहीं सोचता, वो पर्सन आपको ऐसे प्यार करेगा जिसके ऊपर आपको खुद को बिलीव नहीं होगा। मैंने ऐसे बहुत सारी लड़कियों की लाइफ को चेंज होते हुए देखा है, बहुत करीब से देखा है। तो चीज़ ये है कि एक मर्द के माइंड को थोड़ा समझ कर उनको ट्रीट करना चाहिए। सिर्फ अपने हिसाब से ये मत सोचो कि मैं इसको खुश कर लूँगा, क्योंकि वो आपके प्रयत्नों से कभी खुश नहीं हो सकता। वो एक मर्द है, उनको खुश करने का एक ही तरीका है कि पहले उनका ध्यान अपनी ओर खींचो। तुम्हें और कोई चीज़ करने में इतनी मेहनत नहीं लगेगी। बड़े आसान तरीके हैं जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उन चीज़ों को अच्छी तरह से समझने की। तो आखिर वो कौन से रास्ते, कौन से सही तरीके हैं जो आपको अपनाने चाहिए। सबसे पहली चीज़, आप एक चीज़ करते हो कि जब कभी बाहर जाते हो, जब कभी फंक्शन में जाते हो तो आप तैयार होके जाते हो। बहुत ज़्यादा लड़की ऐसी होती है जो अपने हस्बैंड के सामने या अपने बॉयफ्रेंड के सामने पहले जैसे नहीं रहती है, अब नॉर्मल रहेगी, क्योंकि ये तो अपना हस्बैंड है, ये तो अपना बॉयफ्रेंड है। इनके सामने आप थोड़ा सा चीज़ें ना कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख गए। ओके, इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप एक घर में वो नॉर्मल रहते हो, हर बार मेकअप नहीं करना, हर बार तैयार नहीं होना। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि थोड़ा आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। एक मर्द का ध्यान हमेशा ध्यान देने वाला होता है, उसका ध्यान आपकी तरफ खींचने वाला नहीं होता। औरत हमेशा ध्यान खींचने वाली है और मर्द हमेशा ध्यान लगाने वाला है। इसीलिए जो नई नई चीज़ें होती हैं ना, वो उनका ध्यान खींचती है। भले आप घर में रहो लेकिन अच्छी तरह से रहो, ये बात याद रखो। जितने बेटर वे में आप घर में भी रहते हो ना तो रहो। बहुत सारी लड़कियों की ऐसी आदत होती है, वो घर में भी सही ढंग से रहती है, तो उनको भी देखना चाहिए कि ये जस्ट इनफ नहीं है। हर दिन कुछ नया पहनते हो, सही तरह से पहनते हो, ऐसा ही नहीं कि आप नए ड्रेस में पूरा दिन उनके सामने निकाल देते हो, ठीक है। तो फिर अब क्या होगा कि उन्होंने आपको देख रहे हो 2 साल से रिलेशन में एक लड़की के साथ, वो ऐसी है वैसी, चीज़ों को पता है उनको। लेकिन जब आप फंक्शन में जाते हो कितने अवेयर होते हैं, क्योंकि नए लोगों के सामने जो आपको नहीं पहचानते उनका ध्यान आप आकर्षित करना चाहते हो। शायद आपका कोई ऐसा इरादा नहीं है, लेकिन आप सही लगने चाहिए। ये बात अपने भेजे में उतार लो कि आप अपने हस्बैंड को या बॉयफ्रेंड को सही लगने चाहिए। ये चीज़ थोड़ी आपको समझने में मुश्किल हो सकता है कि लगे, लेकिन ये चीज़ तो इतनी कमाल है ना, क्योंकि मर्द का ध्यान जाता ही जाता है, ठीक है। ये चीज़ हमेशा आप अपने माइंड में नोट रखो, आपको बहुत शानदार इसके रिजल्ट मिलेंगे धीरे धीरे। ये चीज़ तो आपको करनी ही चाहिए। दूसरी चीज़ कि अपने हस्बैंड को या अपने बॉयफ्रेंड को प्यार करने के सिवा लाइफ में और भी कुछ काम आपको होना चाहिए, ठीक है। आप एक सेल्फ इंडिपेंडेंट पर्सन हो सकते हो तो आपको बनना चाहिए। इसका बहुत बड़ा महत्व है। बहुत सारी लड़कियां मैरिज के बाद अपना काम छोड़ देती, बहुत सारी लड़कियां बॉयफ्रेंड मिलने पे भी काम छोड़ देती, क्योंकि उसके बाद जो उसका हस्बैंड या उसका बॉयफ्रेंड होता है वही उसकी पूरी लाइफ बन जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। आपकी लाइफ भरी हुई चाहिए चीज़ों से। आपका काम हो सकता है, आपकी हॉबीज़ हो सकती है, कुछ भी करो यार, तुम्हारी लाइफ में कोई भी ऐसा काम होना चाहिए।
ये काम सिर्फ इसलिए नहीं है कि यार तुम इंडिपेंडेंट रहो, तुम अपनी चीज़ें कर सको। नहीं, तुम्हारी लाइफ में जितनी चीज़ें होती ना उसके कारण आपकी एक पर्सनालिटी बनती है। जो पर्सन सिर्फ उसके पार्टनर के सिवा कोई चीज़ करता ही नहीं है वो इतना अट्रैक्टिव नहीं होता। लेकिन जिस पर्सन की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती करने के लिए, वो पर्सन भले वो लड़का हो या लड़की हो, वो अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, इसलिए आपकी लाइफ में चीज़ें होनी चाहिए। अदरवाइज़ क्या होता है कि लोगों को लगता है कि तू तो हमेशा कॉल करती है, मैसेज करती है, तेरे पास तो और कुछ है ही नहीं। वो चीज़ होनी चाहिए, उसको आप इंजॉय करते हुए भी होने चाहिए। आपका इंटरेस्ट, आपका टाइम, आपकी एनर्जी भी वहाँ पर लगनी होनी चाहिए। तो सिर्फ ये मत करो कि सिर्फ उनको प्यार करो, आपका कोई प्रॉपर काम होना चाहिए। ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएगा। अगर किसी लड़की को सिर्फ मुझे एक ही टिप्स देनी हो, सिर्फ एक ही टिप्स, तो मैं एक ही बात कहूँगा कि बी हैप्पी इन योर लाइफ। ठीक है, इससे बड़ी टिप्स किसी लड़की के लिए नहीं हो सकती। आपको हमेशा खुश रहना चाहिए, अपने आप में खुश रहना चाहिए, अपनी लाइफ में खुश रहना चाहिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ क्या होता है ना कि जब आप किसी के साथ रिलेशन में होते हो, वो पर्सन आपको सही से ट्रीट नहीं कर रहा है, वो पर्सन आपको प्यार नहीं कर रहा है, तो आप खुश नहीं होगे। जाहिर सी बात है, आप दुखी होगे, परेशान होगे। तो नहीं, अगर जब आप परेशान होते हैं किसी के लिए, तो लोगों को अच्छा लगता है कि आप उनके प्यार के लिए कितने परेशान हो। हालांकि वो ये बात अपने माइंड से जानते नहीं होते, लेकिन अंदर ही अंदर उनका सेटिस्फिकेशन बनता है कि कोई उनके लिए रो रहा है। ठीक है, लेकिन आप एक चीज़ समझो कि लड़कियों को हमेशा आपने टीवी सीरियल फिल्मों में देखा होता है, तितली जैसी उड़ने वाली, हंसने वाली, बोलने वाली। ऐसी लड़कियों को क्यों दिखाया जाता है? कोई टीवी एड में देखा है? ठीक है, जहाँ पे उनको अट्रैक्टिव दिखाना है तो ऐसा ही दिखाते हैं, क्योंकि हंसता हुआ चेहरा वही मर्दों को अट्रैक्ट करता है। जो गुमसुम है, दुखी है, बेचारी है, उनको कोई नहीं पड़ी है। बस भले ही वो प्यार कर रहा है नहीं कर रहा है, फिर भी तुम खुश हो अपनी लाइफ में। जो तुम्हारा काम है, दोस्त है, तुम्हारी जॉब है, स्टडी, उन चीज़ों को एंजॉय करो और तुम खुश रहो। अगर तुमने उनके सामने खुश रहने की कला सीख ली ना, तो तुमने 50% काम सीख लिया उस पर्सन का प्यार पाने के लिए। तो ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि दुख अट्रैक्ट नहीं करता, लोगों को हैप्पीनेस अट्रैक्ट करती है। चौथी चीज़, और उनका प्यार पाने में आपके बीच में आने वाली बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी चीज़, कि तुम फिक्र दिखाते हो कि यार तुम मेरे साथ नहीं हो, तुम मुझे प्यार नहीं करते। इस चीज़ को लेकर जो आपकी फ़िक्र है ना, वो उनको दिखती है। ठीक है, और यही एक चीज़ है कि तुम ये भी दिखा रहे हो कि तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा, तुम्हारे बिना तो मैं कुछ नहीं है। फिक्र दिखाना बंद करिए। ठीक है, ये बहुत बुरी बात है कि आप उनको शो करते हो, फरियाद करते हो कि तुम टाइम नहीं देते, तुम ये नहीं करते, तुम्हें गुस्सा आता है, तुम टेंशन में हो, तुम परेशान हो उनके कारण। तुम ऐसा ऐसा शो करोगे ना, वो पर्सन को कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, वो तुम्हारी बात से इरिटेट होगा, वो भी खुद परेशान होगा। और आप तो हो ही रहे हो, उसमें कोई दो राय बात नहीं है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना तुम ये दिखा रहे हो ना, इसका मतलब ये हो रहा है कि उनको ये चीज़ हो रही कि उनके ना बात करने से और उनके बात करने से आपको फ़र्क पड़ता है। वो करेंगे तो आप खुश हो जाओगे, नहीं करेंगे तो आप परेशान हो जाओगे। तो वो उनके हाथ में तो रिमोट कंट्रोल है। जब आप किसी को अपना रिमोट कंट्रोल देते हो, उसके बाद वो पर्सन आपको सही से ट्रीट कर ही नहीं सकता। ठीक है, कर ही नहीं सकता। इसलिए अपनी फ़िक्र दिखाना और ये सारी चीज़ें दिखाना कि तुम उनसे खुश नहीं हो, दिखाओ कि खुश है, भले वो प्यार करे ना करे। तुम देखोगे कि तुम्हारी इन हरकतों से वो परेशान हो जाएगा और तुम में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देगा, तुम्हारे बारे में सोचने लगेगा। ठीक है, क्योंकि तुम ऐसे ही जी रहे थे, तभी तो तुमसे अट्रैक्ट हुआ था। पहले क्या तुम परेशान दुखी थे, इसलिए वो तुम्हारे पास आया था? इसलिए उनको कोई फरियाद वरियाद या उनसे लड़ना झगड़ना या उनको ब्लेम करना, तुम ये करते हो वो नहीं करते, कोई चीज़ नहीं करनी। ये एकदम बंद करो। और एक एक्स्ट्रा टिप्स दे रहा हूँ कि हमेशा उनकी बातों को फॉलो मत करो। कई बार अगर ऐसा होता है कि वो कहता है कि तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, यहाँ जाना वहाँ जाना, ठीक है, जो चीज़ें सही लगती है उसको फॉलो करो। लेकिन जो चीज़ें तुम्हें लगती है कि नहीं, उनको फॉलो मत करो। वो नाराज़ होंगे, झगड़ेंगे, लेकिन वो तुम्हारे एक व्यक्तित्व को एक्सेप्ट करेंगे। प्रॉब्लम ही यहाँ पर होता है कि दो पार्टनर में सामने वाले को यही लगता है कि सामने कोई है ही नहीं, मेरा अपना ही अस्तित्व है। तो सामने वाले की बात मानते मानते, वो जैसा चाहता है वैसे करते करते आप क्या कहते हो, अपने व्यक्तित्व को, अपनी पर्सनालिटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर उनका ही हुक्म रहता है, उनकी ही मर्जी रहती है, तो चीज़ें उनके हिसाब से ही चलेगी। आप उनको प्यार करो, उनको कोई प्यार देने की, आपके बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। ठीक है, तो अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते हो तो हमेशा उनकी बात मत मानो, जो सही है वो मानो, जो गलत है उसको बिल्कुल मत मानो। इससे आपकी आइडेंटिटी क्रिएट होती है। हो सकता है कि तभी वो नाराज़ हो, लेकिन खुश करके भी उन्होंने कौन सा प्यार दे दिया है। ठीक है, तो अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए ये बात हमेशा याद रखो।
मैंने 5 और एक एक्स्ट्रा यानी कि 6 ट्रिक आपको बताई है, टिप्स आपको बताइए। साइकोलॉजिकली आपने कितने भी प्रयत्न किए होंगे उनको खुश करने के लिए, ये जो चीज़ें मैंने कही है वो नहीं की होगी, आपको लगता होगा कि ऐसा करूँगी तो वैसा हो जाएगा, शायद आपको डर भी लगता होगा इस टिप को, लेकिन आप जो कुछ भी कर रहे हो, आपके पास जो कुछ भी तरीके हैं, क्या काम किए नहीं किए, जब एक दवा से कोई फ़र्क नहीं पड़ा है तो अब दवा को चेंज करो, इसको ट्राई करो। 2 महीने और 3 महीने के बाद इस वीडियो में आना और मुझे बताना कि क्या फ़र्क पड़ा है। डेफिनेटली तुम खुद कहोगे कि कितने परसेंट फ़र्क पड़ा है। और मुझे बुरा ये लगता है कि जो लोग वीडियो देखते हैं उनको फ़र्क पड़ता है, लेकिन यार बताते नहीं, कमेंट में बताओ। इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया हुआ, फेसबुक पे हूँ अवेलेबल, ठीक है। मुझे भी पता चले यार कहाँ पर किसको कितनी हेल्प हो रही है। कुछ लोग बताते हैं, ठीक है, उनका मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ तहे दिल से। फिर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करो, कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करो, और चैनल सब्सक्राइब करना तुम्हारे फ़ायदे के लिए यार। हज़ारों वीडियो है इस चैनल में, तुम्हारी प्रॉब्लम को मूड से निकाल कर फेंक देंगे, ऐसी ऐसी वीडियो है। तो सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो तुम्हें दिखेंगे वीडियो यहाँ वहाँ पे, और तुम देखोगे तो खुद सोल्व करना सीख जाओगे। थैंक यू सो मच, लव यू।